कई लोगों ने फ़ोन किया, पत्रकार बंधुओं ने, कि बात करनी है कि जो आपने सोने और चांदी का गिफ्ट रिटर्न किया है, तो हम लोगों ने बेहतर समझा कि यहीं बुला करके बातचीत कर लिया जाए। तो अभी 2 नवंबर से 5 नवंबर तक रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की टूर गई थी बेंगलुरु में, तिरुपति में और हैदराबाद में। तीनों राज्यों में जोनल अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक के लिए टूर गई थी कि रेल संबंधी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी क्या स्थिति है, या रेलवे में जो गैप है, जो कमियां हैं, उस पर बातचीत हो, उसको ठीक किया जाए। तो इसी सिलसिले में मैंने 2 नवंबर को बेंगलुरु में मीटिंग थी। 1 नवंबर को मेरा कार्यक्रम था, कई जगह आया तो देखा कि मेरे रूम में जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड की एक फ़ाइल है, उसमें 100 ग्राम का माने चांदी का एक माने स्लॉट है बिस्किट टाइप का, और ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन, रेलवे का ही कोई अपना विभाग है हरियाली संबंधित, उसमें उसके बैग में एक सोने का सिक्का है 1 ग्राम का। तो मुझे ठीक नहीं लगा कि आम यात्रियों की जो परेशानियां हैं, रेलवे में जिस तरह से जिल्लत भरी यात्राएं करने को अभिशप्त हैं भारत के लोग, खास करके जो मेहनत करने वाले किसान मजदूर हैं, जो पलायन करके जाते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, माने भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस करके जनरल बोगियों में या 3 टायर में वो यात्रा करते हैं। यहाँ तक कि शौचालय में भी बैठने की जगह नहीं होती है। ये हम लोगों ने देखा है। खास करके महिला यात्रियों को बहुत ही जिल्लत भरी यात्रा करनी पड़ती है, अपमानजनक। ये मानव गरिमा के खिलाफ है ये यात्रा। तो हमको लगा कि इन यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय, रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाने के बजाय, ये जो इस तरह का महंगे गिफ्ट देना सांसदों को, ये अनैतिक है, उचित नहीं है। और इसीलिए हमने अपने सिद्धांतों के अनुकूल ये अपना कदम उठाया कि भाई, भोजपुर के जिन गरीब गुरबों ने मुझे 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके, चिता करके भेजा, पैसा दे करके चुनाव लड़ा, और ये इस तरह का महंगा गिफ्ट जो है ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हमने एक चिट्ठी लिखा रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के, माननीय सीएम रमेश जी, उनको, और कहा कि हम इसको ससम्मान वापस करते हैं, आप इसे कबूल कीजिए। उन्हें कहा कि ये तो हमने नहीं दिया, हमको क्यों लौटा रहे हैं। तो फिर वो अपने पीछे डैश पर रखवा दिए। तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को वो फिर दे दिया गया। वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे थे कोई बात नहीं है, रख लिया जाए। हमने कहा कि नहीं, हमने आपका फाइल रख लिया, आपकी कलम रख ली, आपका डॉक्यूमेंट रख लिया कि ये ठीक है कि आप माने गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, शॉल दे रहे हैं, हमने कबूल किया उसको। आप माने बुके दे रहे हैं, उसको कबूल किया। ये सोने चांदी की परिपाटी अनुचित है, तो हमने लौटाया। फिर 3 तारीख को 2 तारीख को 3 तारीख को कहिए कि हम लोग वहाँ से चले आपको हैदराबाद, ये तिरुपति, ट्रेन से ही सभी माननीय सांसद आए। फिर वहाँ मैंने 4 तारीख को मीटिंग थी तिरुपति में, वहाँ मीटिंग हुई। वहाँ भी सुबह में कुछ लोग पहुँचे। अब एक थे आपको रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने 50 ग्राम का सिक्का देना चाहा। हमने कहा कि ये उचित नहीं है। एक जो है आपको NBCC, वो 40 ग्राम का माने 2-2 20-20 ग्राम का चांदी का। तो हमने कहा कि हम कलम फाइल रख लेते हैं, आप इसको ले जाइए। बोले कोई बात नहीं है सर, रख लिया जाए। हमने कि ना, आप इसको रिटर्न कीजिए। उसको हमने लौटा दिया। फिर इसके बाद हैदराबाद में भी आए हम लोग। तो हैदराबाद में कोई रेल टेल के राइडू साहब हैं, वो 10,000 का एक ATM जत्था की ख़रीदारी कीजिएगा। हम उनके ना, ये कबूल नहीं है। इसके बाद फिर जो है हम लोग मीटिंग में चले गए, कबूल उसको तो लौटा ही दिया था। और माने 2 फाइल था। बाद में मीटिंग ख़त्म हो गई, सब लोग चले गए। रास्ते में हमने देखा, चूँकि हम डॉक्यूमेंट निकालते थे, कलम निकालते थे, ये जो चेन जो है,
चेन खोल करके बाद में देखा हमने तो उसमें एक में किसी विभाग का 12,000 रुपये का कूपन था, 5-5 हज़ार का 2 कूपन और एक 2,000 का, और एक ATM 10,000 का ख़रीदारी के लिए। तो हम लोगों ने मैंने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया, वो इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो इस पर हमारा ये कहना है कि भाई ये कहीं से उचित नहीं है। हमने देखा कि 3 दिनों तक तीनों बैठकों में जो माने प्रस्तुति की गई रेलवे विभाग की ओर से, वो वंदे भारत का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है, ये फ्लाईओवर बन रहा है, वो बन रहा है। तो हमने कहा कि भाई 3 दिनों तक तो हम लोग देख रहे हैं वंदे भारत चलाइए आप, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि उसमें पैसेंजर नहीं है। आपने माने रेलवे के किराया को वंदे भारत को समतुल्य कर दिया हवाई जहाज़ के, तो उतना ही पैसा देकर लोग ज़्यादा समय क्यों लगाएंगे। तो ये देख रहे हैं हाइजेनिक कैसे खाना बन रहा है, किचन कितना बढ़िया है, लेकिन एक दिन भी आपने साधारण ट्रेनों का माने कोई प्रेजेंटेशन नहीं किया कि भाई उसमें किस तरह से लोग यात्रा कर रहे हैं, कैसे लटक करके यात्री जा रहे हैं जान जोखिम में डाल करके, या अंदर में कैसे तिल रखने की भी जगह नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये उसको दिखाइए, उसको ठीक कीजिए। रेलवे स्टेशन का पानी छीन लिया गया, कहीं नल का पानी नहीं चल रहा है बोतल बंद पानी बेचवाने के लिए। या हमारे ज़िले में तो कई प्लेटफॉर्म जो हैं वो आरा से बक्सर के बीच में हमने देखा है कि जब ट्रेन रुकती है तो लोग कूद करके ट्रेन से नीचे उतरते हैं। माने वो माने बोगी का जो पौदान है, पौदान के समकक्ष माने समतल में वो नहीं है प्लेटफार्म। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी। नए शौचालय जो है बदतर स्थिति में हैं, यहाँ तक कि जो माने यात्री शेड हैं वो भी नहीं हैं, खास करके हॉल्ट पर। लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं बारिश के दिनों में, जाड़े के दिनों में या गर्मी के दिनों में, भयानक मुसीबत रहती है उनके सामने। हमने ये भी देखा कि जो लोको पायलट हैं, TC हैं, TTI हैं, उनके विश्राम की कोई वैज्ञानिक व्यवस्थित नहीं है। माने ये काम का लोड है। हमने कहा कि काम का लोड घटाइए, 2 लाख रिक्त पद जो हैं उनको भरिए आप, और ठेका प्रथा को ख़त्म कीजिए रेलवे से, इसलिए कि ठेका प्रथा से माने मज़दूरों का शोषण होता है। ये सब डिमांड हम लोगों ने उठाया कि अब जहाँ वो सोते हैं लोको पायलट TC TTI, वहाँ पर मच्छरों का साम्राज्य है, खटमल है बिछा उनमें, उसको आदमी सोएगा नहीं तो आपका ड्यूटी कैसे करेगा। इसीलिए दुर्घटनाएं घट रही हैं। अभी देखा हम लोगों ने बरौनी जंक्शन पर एक कैसे जो है एक माने रेल कर्मी की मौत हो गई, माने 2 माने ये डब्बों के बीच में दब करके, जो गोला ये रहता है जोड़ने वाला। तो इस तरह से चलता है। जब से रेलवे को अडानी के हवाले किया गया है, ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। ठीक ना, सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। ठीक ना, वर्षों से बहाली नहीं हो रही है। तो भाई आप ऐसे ही सरकार चलाइएगा, ऐसे ही। इस बार हमने तो रेल बजट के दिन भी कहा, बोला था, हमने अपने पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा था, इन तमाम सवालों को उठाया। ये भी कहा कि भाई आप रेल बजट हर साल जो है अलग से पेश होता है, लेकिन आपने नई परंपरा इस साल से शुरू की कि एक साथ जो है घाल मिल करके रेल बजट को पेश कर रहे हैं आप। माने सामान्य बजट के साथ ही उसको अलग से पेश किया जाना चाहिए। इससे जोर पड़ता है, जब रेल सुविधाओं पर बातचीत होती है, रेल यात्रियों की सुविधाओं पर, सुरक्षा पर बातचीत होती है, लेकिन आपने सब कुछ घाल मिल कर दिया। अगले साल से रेल बजट अलग से पेश किया जाना चाहिए। तो ये सारे सवाल हमने उठाए और हमने वापस कर दिया। हमको लगा कि भोजपुर ज़िले की हमारी महान जनता, यहाँ किसान मजदूर, जिन्होंने 1857 में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ करके अंग्रेज़ों को भगाया, फिर कांग्रेस राम नरेश, राम मास्टर जगदीश, राम ईश्वर यादव, इन लोगों ने लड़ाई लड़ करके यहाँ जो गरीबों का मान सम्मान उठाया। 1942 में जो लसाणी के शहीद लड़े, इस ज़िले के कितने शहीद हुए। तो उस कहा जाए कि क्रांतिकारी भावना के अनुकूल ही है कि हम लोगों ने जो ये महंगा गिफ्ट था उसको लौटा दिया। चूँकि हम लोगों का ये बराबर जोर रहता है कि आम आदमी हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, फुटपाथी हों या छोटे मझोले व्यवसायी, या फिर रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले लोग, या स्कीम वर्कर्स, सबका गरिमामय जीवन हो, उस दिशा में हम लोगों का कोई भी पहल होता है तो उसी के अनुकूल ये बात लगी, इसलिए हमने ये फैसला लिया। और मुझे खुशी है कि देश की जनता माने इसको पसंद कर रही है कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए कि रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाइए, सुरक्षा बढ़ाइए, भाड़ा कम कीजिए, सीनियर सिटीजन का जो है भाड़ा कम कीजिए। जो पहले था उनको कंसेशन मिलता था, पत्रकारों को, कलाकारों को,
ये कीजिए, आप बंद कर रहे हैं सब कुछ और चाहते हैं कि एमपी लोग जो है सोने का माने सिक्का और चांदी का स्लॉट लेकर के माने इन चीज़ों पर बोले नहीं, अपने मुंह पर ताला लगा करके रखें। तो भोजपुर का कम से कम जो माने सांसद जीत कर गया है यहाँ से या काराकाट के जो सांसद गए हैं वो लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। वो हमेशा जनपक्षीय सवालों पर मुखर रहेंगे, लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी या कमेटियों के बैठक में भी। धन्यवाद। तो सर इस उपहार को आप किस रूप में देखते हैं, मतलब घूस के रूप में है कि ना? देखिए, वो उपहार आप लोग भी देते हैं। जैसे दिवाली में किसी के यहाँ गए, आप मिठाई लेकर गए या फिर माने चॉकलेट लेकर गए या फिर मान लीजिए कि और किसी पर्व त्यौहार में गए, कोई माने उपहार लेकर गए या जो आपके यहाँ आए उपहार दिए, तो ये एक अलग परंपरा है। लेकिन आप कहीं चांदी सोना लेकर तो नहीं जाते हैं उपहार में। मिठाई लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, पेंटिंग लेकर जाते हैं, कोई किताब लेकर जाते हैं, कलम लेकर जाते हैं, फाइल लेकर जाते हैं, शॉल देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सोने चांदी जो है ये माने कहिए कि ये उचित नहीं है देना। हम इसके माने खिलाफ में हैं। हम लोग विधानसभा में भी थे तो हम लोगों ने माइक्रो ओवन मिला था, उसको लौटाया था। हम लोग 3 ही एमएलए थे उस समय। कॉमरेड महबूब आलम हमारे विधायक दल के नेता थे। 2015 और 20 के बीच में जो विधानसभा चली उसमें 3 ही विधायक थे। कॉमरेड महबूब आलम विधायक दल के नेता, कॉमरेड सत्यदेव राम विधायक दल के उपनेता और तरारी से मैंने कहिए कि यहाँ की जनता ने हमको भेजा था। सर इसको तो लौटा दिया गया आपके तरफ से, इसको तो कोई जरूरतमंद गरीबों को भी दिया नहीं जा सकता था, उससे तो ये ना ये अनुचित है। ये गरीबों को, किसी एक गरीब को एक सोने का सिक्का दे करके आप रेलवे की स्थिति नहीं सुधार सकते। हाँ, आप बात बोलकर सुधार सकते हैं। आज मैं जो ये बात बोल रहा हूँ पूरे देश की जनता जो देख रही है, किसी एक मान लीजिए कि आप ही को दे देते या रविंदर जी को चांदी का स्लॉट दे देते, संजय जी को सोने का सिक्का दे देते, तो रेलवे की व्यवस्था तो नहीं सुधर जाती। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लौटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि चीज़ों को ठीक किया जाए, पटरी पर लाया जाए, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। धन्यवाद।